साथियों, सादर नमस्कार। मैं जंकन सिंह राठौड़ फिर एक बार आपके बीच। जैसा कि आप सबको लंबे समय से इंतजार था, काफी संख्या में लोगों ने मुझे कहा भी कि सर ऐसी क्या बात हुई कि आप अपने वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि आप सब मुझे सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो साथियों, मैं आप सबको आज एक खुशखबरी के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। साथियों, हमारे देश में होमगार्ड जवानों का 3 साल और 5 साल का गठन किया गया था। अब तक के जो नियम बनाए गए थे, भले ही कहीं इस नवीनीकरण प्रथा को साइलेंट रखा हो, लेकिन पूरे देश में से लागू किया गया था। आज जैसे कि राज्यों में बात होती है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, ऐसे बिहार हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर नवीनीकरण जैसी प्रथा को शून्य कर रखा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे कागजों में फिर भी दर्शाया जा रहा होगा, क्योंकि इसको मूलभूत आधार और ढांचा माना गया है। तो होमगार्ड के इस ढांचे में देश में पहली बार सबसे बड़ा बदलाव राजस्थान में हुआ, जो कि 5 वर्ष का नियम था, इसे 15 वर्ष कर दिया गया है, जो कि एक होमगार्ड जवान के पूरे जीवन काल में मात्र एक बार नवीनीकरण का अवसर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, तब तब इसे ढाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो जुल्म के खिलाफ टक्कर ले सके। हम काफी लंबे समय से इस होमगार्ड के नियम को, जो कि एक प्रताड़ना का एक साधन बना हुआ था, होमगार्ड जवानों का शोषण इसमें किया जा रहा था, इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए हमने सरकार के संज्ञान में लाया। लगभग 1.5 वर्ष की लगातार मेहनत के बाद में हमने ये मांग रखी कि नवीनीकरण प्रथा को पूर्णतः बंद किया जाए। आज ये देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका कि मैं आभार व्यक्त धन्यवाद देना चाहता हूं, कि होमगार्ड जवानों के हित में उनकी शोषण की आवाज आपको सुनाई दी और आपने एकमात्र एक राहत दी। मैं माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इसको पूर्णतः बंद करने के लिए राज्य सरकार को भी लिखा और इस पर अभी तक भी कार्रवाई चल रही है। हमने इसको पूर्णतः बंद करने की मांग की थी और अभी भी वो मांग जारी है, लेकिन साथियों, सरकार ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है, इसके लिए हम उनको आभार व्यक्त करते हैं। इसमें जो शोषण का एक जरिया था, उस जरिए को बदलकर हम इसका जरिया राज्य सरकार के हैंडओवर, राज्य सरकार की परमिशन से इसका नवीनीकरण का सिस्टम जो आगे आने वाले नियम में जो तैयार होने वाला है, उस नियम को बनवाने की तैयारी करेंगे। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, साथियों, राज्य सरकार ने आप सबकी पीड़ा को देखते हुए देश में किसी भी राज्य में सबसे बेहतर स्थिति होमगार्ड की जिस राज्य में होगी, उस राज्य से भी अधिक सुविधाएं राजस्थान में देने के लिए घोषणा कर दी है। उसके लिए कमेटी का गठन भी करने का आह्वान कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद और आभार देता हूं। आपने होमगार्ड जवानों की पीड़ा समझी, तो आने वाला जो समय आपके लिए इस कमेटी के माध्यम से हम सबको दिन रात लग के मेहनत करनी होगी और सभी राज्यों में जो जो सुविधाएं लागू हैं, हर राज्य की अगर एक एक अत्यधिक सुविधा लेकर हम राज्य सरकार को देंगे, तो मैं मानता हूं कि संपूर्ण सुविधाओं वाला पहला राज्य राजस्थान होगा। आप सबकी जो मांग थी, आप निराश ना हो, आप सबकी मांग के लिए मेहनत अभी भी जारी है। आप सबकी जो मुख्य और मूलभूत मांग है, वो है आपको नियमित रोजगार और एक्ट में संशोधन। तो एक्ट में संशोधन के लिए इस कमेटी में ये मांग रखी जाएगी कि एक्ट में संशोधन किया जाए। साथ ही आपको तमाम सुविधाएं, जैसे कि ESIPF है, अन्य राज्यों में जो DA लागू है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कई राज्यों में वो लागू नहीं किया गया है। मैं आप सबसे वादा करता हूं, सबको समान वेतन और समान सुविधाएं, सभी को रोजगार, ऐसी सुविधाओं का जो संकल्प हम लोगों ने ले रखा है, ये संकल्प हम आप सबके साथ मिलकर आप सबके सामने पूरा करेंगे। मैं एक और बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली राज्य पर तलवार लटकी हुई थी, कि साथियों, आप सबके लिए भी एक रास्ता सुगम हुआ है। उस रास्ते को कैसे चलना है, कैसे इस रास्ते को आगे बढ़कर आप सब अपनी मुसीबत को टाल सकते हैं। आपकी जो वर्तमान समस्या है, जिसको लेकर
हर होमगार्ड जवान, दिल्ली के 10,000 होमगार्ड जवान चिंतित हैं, परेशान हैं। उनको अपना आगे का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। उस भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि कहीं ना कहीं राजस्थान वो राज्य होगा जो आपके सहयोग में सबसे बड़ा अहम योगदान रखेगा। दिल्ली से मुझे बधाइयां दी जा रही हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों के बीच में आकर और आप सबकी समस्या के समाधान के लिए आपका रास्ता निकालूंगा। आप सबको हमेशा एक ही बात कही गई है कि आप सबको मात्र एक ही काम करना है कि आपको एकजुट रहना है। एकता ही आपकी जीत का कारण बनेगी, चाहे आप कोर्ट से लो या रोड से लो, जाना तो आपको एकता के रूप में ही होगा। अलग अलग तो कोर्ट में भी जाते हैं तो न्याय नहीं मिलता। हम जहां भी जाएंगे बंद मुट्ठी एक होकर जाएंगे। आप सबकी जीत का एक कारण बने। आज हमारी मेहनत, मैं उस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं जो लगभग 100 लोगों की टीम थी, जो मेरे साथ जब बुलाओ तब भूखे प्यासे और अपने काम धंधे छोड़कर उन्होंने मेरा सहयोग किया और इस नवीनीकरण की आवाज को बुलंद करने में कामयाबी हासिल कराई। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आगे भी ये आपका भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य के लिए, आपकी शोषण मुक्ति के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिले, उसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। आप हृदय से सोचें हमें किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। आपका साथ हमें चाहिए, हमें हर तरह के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, ये आपको देखना होगा। अगर आप सब ये सोचेंगे कि हम इनका सहयोग करेंगे तभी आपके काम करने में हम पूर्णतः सक्षम और तेजी से काम कर पाएंगे। साथियों, विरोध करने वाले लोगों को, जिनको ये लगता है कि काम ठीक ढंग से नहीं होते, तो उनको बोलो अब टांग खींचना बंद करो। काम करना है, अगर वाकई में आप निस्वार्थ काम करते हो तो काम करने वालों का सहयोग करो। नहीं कर सकते तो अपनी इस काली जबान को बंद रखो। काफी लंबे समय बाद आप सबसे वार्ता की है। जैसा कि मेरे को देखने में आ रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ विशेष ज्ञानी लोग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जो क्रांतिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे सवाल जवाब पूछने पर लगे हुए हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हमारे राज्य स्तर पर काफी लंबे समय से हमारी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। निरंतर लड़ाई ही हमारी सफलता का कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप काम होने के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको उस चीज का अपने अंदर कम से कम एक आभार, खुद को आभार प्रकट करो कि हमें ऐसे साथी, ऐसे क्रांतिकारी मिले हैं जो निस्वार्थ भाव से कम हमारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं। आपके लिए कुछ समय पूर्व 55 से 60 वर्ष की मांग काफी लंबे समय से करते आ रहे थे। हमने 55 से 60 की मांग की, सरकार ने बीच का रास्ता निकालकर 55 से 58 वर्ष कर दी। देखिए, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता, लेकिन जो मिला उसको सहर्ष से स्वीकार कर, जिसने दिया उसका आभार जरूर प्रकट करें, क्योंकि सामने जो देने वाला होता है, जो करने वाला होता है, वो आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करता, लेकिन आपको उसकी भावनाओं को समझकर धन्यवाद का पात्र तो बनाना ही होगा, तभी तो कोई आपके लिए आगे भी काम करने का इच्छुक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ऐसे नियम जब होमगार्ड जवानों पर अत्याचार करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए जो नियम बनाए गए, उनको तोड़ने के लिए हम हमेशा एक बड़ी दीवार, मोटी दीवार के रूप में आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि जैसे 55 से 58 वर्ष हुआ था, उसी हिसाब से आपको बताना चाहता हूं कि 3 बच्चों का नियम भी था, वो भी रातों रात खत्म कराया गया। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं साथियों कि ऐसे 12,000 होमगार्ड जवानों को लॉजिस्टिक कार्यों में लगाने की घोषणा भी की गई थी। लागू करवाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। ड्यूटियों में बढ़ोतरी भी हुई है। आप यकीन मानना, अब हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ऐसा रास्ता दे दिया कि तमाम राज्यों में जो सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं की बात बहुत दूर है। सबसे पहले मुख्य मांग नियमित रोजगार पर जोर देकर इस नवीनीकरण को पूर्णतः समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
इसके अलावा 58 वर्ष तक जो आयु सीमा है, हो सकता है हम इसे 60 वर्ष भी करा दें, लेकिन इसको कम जोर दिया जाएगा, ये आखिरी में भी कराया जा सकता है। जो कमेटी बनाई गई है उसमें तमाम सुविधाओं को लेकर हम सरकार से पुनः वार्तालाप करेंगे। आप सबकी सुविधाओं के लिए या अन्य राज्यों से जो भी हमें प्रयास करने होंगे सबसे सहयोग लिया जाएगा और आप सबको राजस्थान से ऐसा भरपूर सहयोग, तन मन धन से सहयोग के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप उम्मीद रखें और यकीन माने कि जो अब तक जो कोर्ट से आदेश हुए हैं लागू नहीं हुए हैं, हम उन आदेशों को राज्य सरकार के सामने रखकर स्पष्टीकरण लेकर लागू करवाएंगे। आपको जिन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, हम उन सुविधाओं को आप सबको प्रदान करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। इसमें आप सबका भरपूर सहयोग हमें चाहिए होगा। अगर आप सब तन मन धन और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चले तो यकीन मानना कि ये बहुत बड़ी जीत हुई है। ऐसी लगातार जीत आप सबके भविष्य के लिए मिलती रहेगी। हम सब टीम के साथ, क्रांतिकारी साथी आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आप सबके भविष्य के लिए जो हमसे बन सकता है उससे अधिक मेहनत और प्रयास करके हम आप सबको आपके अधिकार दिलाने की बात करते आए हैं और दिलाते रहेंगे। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने एक आत्मा से अपनी आवाज को रखा। नवीनीकरण की जो शोषण रूपी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में अब ये सरकार को स्पष्ट हो चुका है, स्पष्टीकरण सामने दे भी चुके हैं कि बार बार शिकायत मिलने पर इसमें शोषण की जो बात होती थी, आपके रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जो इसमें शामिल थी और मेडिकल दौड़ाना, आप सबके लिए जो टेस्ट किए जाते थे जो भर्ती के समय नहीं थे वो नवीनीकरण में किए जाते थे। ये समझने की बात है कि 50 वर्ष के व्यक्ति की अगर आंख कमजोर हो जाती है तो उसको विभाग से निकालने का ऐसा कौन सा नियम है। अगर किसी को रतौंधी आती है तो भर्ती के समय नहीं थी, जब उम्र के हिसाब से आदमी ढलता है। तो राज्य सरकार ने इसको समझा और समझने के बाद इसका सरलीकरण भी करवाना अभी आवश्यक है। सरलीकरण की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हम इसका सरलीकरण करवाएंगे। इसको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इसमें जो सीधे तौर पर आपके नवीनीकरण कर दिया जाता था, जिन लोगों के अब तक जिन लोगों के हाथ में था, अब हम उसको राज्य सरकार के हस्तक्षेप, होम सेक्रेटरी साहब या जो भी राज्य सरकार के अधीन जो भी कमेटी में गठित होंगे वो निर्णय लेकर आपका नवीनीकरण करेंगे, जिसमें आपको इल्लीगल तरीके से आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। साथियों, आज गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि जैसा हम सोच रहे थे उससे अच्छे ढंग से इसकी घोषणा की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ये आश्वस्त भी किया है। मैं स्वयं उस घोषणा के समय वहां मौजूद था और सभी विभाग के अधिकारियों ने भी मुझे बधाई दी। तो मैं नए मुख्यालय भवन जो राजस्थान में होमगार्ड को जो नया मुख्यालय भवन बना, बड़ा अति सुंदर है, उसके लिए राज्य सरकार और समस्त विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि जैसा कि नया भवन बना है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि नए भवन में नई सोच के साथ होमगार्ड को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए आप सब इन होमगार्ड जवानों के जिनके पीछे ये विभाग चल रहा है, उन होमगार्ड जवानों के भविष्य को संवारने के लिए एक नई नीति के हिसाब से काम करेंगे। अब तक जो गोरख धंधा चला आ रहा था उसको बंद कर और नए सिरे से इस होमगार्ड के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, इनके परिवार के पालन पोषण करने के हिसाब से आप काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है। हमें आशा है कि अब बदलाव की लहर है। होमगार्ड जवानों को जो नियमों में संशोधन की बात है, तो आप यकीन मानिए देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने ये मान लिया है कि होमगार्ड जवान जिस समय इसका गठन हुआ था वो स्वरूप कुछ और था। आज का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। मुख्यमंत्री जी ने मंच से खड़े होकर होमगार्ड जवानों की सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप खुद कहते हैं कि आप ट्रैफिक में अच्छी सेवाएं देते हैं, आप रात्रि गश्त में अच्छी सेवाएं देते हैं, आप अन्य कार्यालयों में भी आपकी अच्छी सेवाएं हैं, कोरोना काल में भी आपने अच्छी सेवाएं दी हैं।
जब आपकी तारीफ हो रही होती है तो आप ये समझना कि आपकी एक एक बात की जानकारी सरकार तक है। बस बड़ा दिल चाहिए काम करने के लिए, और काम करवाने के लिए मजबूत इरादों की आवश्यकता होती है। तो हम मजबूत इरादों के साथ आप सबके लिए संघर्ष के लिए तैयार खड़े हैं। अब सिर्फ बारी है तो आप सबकी, अब आप सबको हमारा सहयोग करना होगा। जितनी भी भागदौड़ होगी दिन रात मेहनत करके, ये जो 4 महीने की जो कमेटी है, अब 4 महीने में सरकार बड़े बड़े आयाम हासिल करना चाहती है। तो साथियों, घोषणा ही नहीं, हम इनको लागू करवाने सहित आप सबके लिए प्रयास और मेहनत करेंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी आपके बीच में हमारी तरफ से दिशा निर्देश आदेश जो भी आपके पास पहुंचे उसकी आप पूर्णतः पालना करेंगे। लड़ाई आप सबके भविष्य की है। यकीन मानना, क्रांतिकारी भाषा में कहा जाता है कि संघर्ष ही जीत का रास्ता है। संघर्ष करेंगे तो जीत अवश्य होगी, आज नहीं तो कल होगी, जो आपके सामने देखने को भी मिल रहा है। हमने जो मांग पूरी कराई है आप सबके लिए है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सबके सहयोग की आशा में मैं पुनः आपके बीच में वापिस आऊंगा। जब तक के लिए हम कुछ नई रणनीतियां तैयार करते हैं। देश के लिए जो संदेश है वो मैं बताना चाहता हूं। आपका जो पहला कदम था वो कामयाबी की ओर है। हमने समस्त बाधाओं को दूर कर अंतिम चरण में है। उसके लिए बहुत जल्द आपके बीच में मैं पुनः हाजिर होऊंगा। साथियों, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जलकन सिंह आपके लिए था, है और रहेगा। आपके साथ हूं, आप सबका साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।